बुद्धिमान गिलहरी। प्रस्तुत कहानी हितोपदेश से है। चंदन वन में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम गब्दू था। वह बहुत शरारती और घमंडी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वे अकारण ही कभी किसी पेड़ को उखाड़ फेंकता या फिर छोटे छोटे जानवरों को अपने पैरों तले कुचल डालता था। शेर और चीता जैसे खूंखार जानवर भी उससे दूरी बनाकर रहते थे। एक दिन खेल खेल में गब्दू ने सियारों के घरों को तहस नहस कर डाला। यह देखकर सारे सियार बहुत परेशान हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि बस अब बहुत हो गया। इस गब्दू के बच्चे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और सभी ने गब्दू को सबक सिखाने के उपायों पर चर्चा शुरू की। सारे जानवरों ने अपने अपने विचार रखे। सब सहमत थे कि गब्दू को मजा चखाना चाहिए, लेकिन परेशानी यह भी थी कि गब्दू बहुत बड़ा था और बहुत बलशाली भी था। तभी अचानक से एक बूढ़ी गिलहरी ने कहा कि आप लोग सभी कुछ मुझ पर छोड़ दो। कुछ चर्चा के बाद सभी सहमत हो गए। अगले दिन गिलहरी सुबह सुबह गब्दू के पास पहुंच गई। उसने आदर पूर्वक गब्दू को प्रणाम करके कहा, आप तो बहुत बलवान और शक्तिशाली हो। बिल्कुल भगवान की तरह आपको कोई नहीं डरा सकता। आप जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। कल जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा की और यह निर्णय लिया कि आपको अपना राजा बना ले। यही प्रस्ताव लेकर सभी जानवरों की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ। कृपया आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लें और राजा बन जाएं। अपनी इतनी तारीफ सुनकर गब्दू बहुत खुश हो गया। वह तो हमेशा से ही राजा बनना चाहता था। गिलहरी को लगा यही सही मौका है। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, चलिए महाराज, सभी जानवर जंगल के बीच वाले सभा क्षेत्र में ताशपोशी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। गब्दू ने खुशी खुशी गिलहरी को अपनी सूंड में उठाकर माथे पर बैठाया और उसके बताए रास्ते पर चलने लगा। गिलहरी जानबूझकर गब्दू को दलदल वाले रास्ते से लेकर गई। जैसे ही गब्दू ने दलदल में पैर रखा, वह तो उसमें फंस गया। जितना वह बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा था, उतना ही अंदर फंसता जा रहा था। गिलहरी ने तो पहले ही कूदकर पास के पेड़ की डाली पकड़ ली थी और अब वह सुरक्षित थी। गब्दू बहुत डर गया था और रोते हुए बोला, दोस्त गिलहरी, कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गिलहरी हंसते हुए बोली, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था दुष्ट हाथी, क्योंकि तुम बहुत घमंडी और निर्दयी हो। तुमने अनगिनत घर उजाड़े हैं और छोटे छोटे जानवरों को अपने पैरों तले कुचला है। गिलहरी पेड़ पर बैठकर सारा तमाशा देखती रही, जब तक हाथी दलदल में पूरी तरह डूब नहीं गया। इस तरह से चंदन वन को घमंडी हाथी से मुक्ति मिल गई। शिक्षा, हर बुराई का अंत निश्चित है। परेशानी का हल बुद्धिमानी से ही मिल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल